गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पर चर्चा की थी कि किसी भी सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स को उनके यूसेज के आधार पर, उनके यूज़ के आधार पर वो क्या काम परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया गया। उसमें सबसे नंबर 1 पे हमने पढ़ा था, पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, नाउन था। तो आज हम जो है नाउन, जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर को याद करते हुए आप देखिए कि हमने क्या पढ़ा था। नाउन क्या है? नाउन इज़ द पर्सन ऑफ अ प्लेस, थिंग और प्लेस। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके नाम को नाउन कहा जाता है। और थिंग में मैंने ये बात भी बताया था कि थिंग में आप यू कैन वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, एनी थिंग यू कैन थिंक ऑफ, वो सारे थिंग में आ जाएंगे। कोई भाव भी हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, ये सारी चीज़ें थिंग में इंक्लूडेड हैं। तो आइए अब इनके काइंड्स जानने के लिए हम एक सेंटेंस पर गौर करते हैं। एक सेंटेंस है, सीता इज़ अ गुड गर्ल। ठीक, अब सीता इज़ अ गुड गर्ल में दो नाउन आ रहे हैं, सीता और गर्ल। इसमें गर्ल जो है वो कॉमनली दुनिया के हर लड़की के लिए ये नाम यूज़ किया जाता है, गर्ल। ठीक है, इट इज़ कॉमनली, ये क्या है, शेयर्ड नाम है, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ अ काइंड। एक तरह के सभी लोगों के लिए जो शब्द शेयर किया जाता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहा गया है, कॉमन नाउन। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, कॉमन नाउन। वहीं ये जो सीता नाम है, ठीक है, वहीं जो सीता नाम है ये हर कोई शेयर नहीं करता, ये किसी एक पर्टिकुलर लड़की का अपना है, खुद का है। तो ऐसे शब्द जो हैं जो कि अपना खुद का है उसे कहा जाता है प्रॉपर। प्रॉपर माने होता है वंस ओन, ऐसा नाम जो वो अपना खुद का है उस व्यक्ति का, ठीक है, उसे प्रॉपर नाम दिया गया। तो इस एक सेंटेंस को देखते ही हमें दो तरह के नाउन्स का तो पता चल गया, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। आगे हम और भी तरह के नाउन्स को जानेंगे, काइंड्स को। पहले हमने क्या जाना, दो तरह के नाउन्स को जाना, कॉमन और प्रॉपर। ये पहला काइंड क्या है इसका, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर। ठीक है, पहला काइंड क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब प्रॉपर नाउन किसको कहा जाएगा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, किसी भी प्लेस का, पर्सन का, पर्टिकुलर किसी एक का वंस ओन नाम है। जैसे दिल्ली हो जाएगा, है ना, राम हो जाएगा। ठीक, ये सब पर्टिकुलरली किसी एक आदमी का अपना खुद का है, वंस ओन, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसमें एक बात ध्यान देना है कि हमेशा प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस में आगे आए, पीछे आए, बीच में आए, हमेशा जो है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। कभी भी आप लिखेंगे सेंटेंस में कहीं भी, भले ही उससे शुरुआत हो रही हो या वो सेंटेंस के बीचों बीच आ रहा है या एंड में आ रहा है, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक, दूसरे तरह का नाउन हमने पढ़ा, कॉमन नाउन। जाना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हमने कैसे जाना, कॉमन नाउन क्या है, commonly shared name of a person or thing of same kind। एक तरह के लोगों या एक तरह की चीज़ों के लिए जो कॉमनली शेयर्ड नाम होता है, जैसे गर्ल, ठीक है, बॉय, ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमनली नाउन, कॉमनली यूज्ड नाम है दैट इज शेयर्ड बाय पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। ठीक है, अब कॉमन और प्रॉपर नाउन में एक और चीज़ जानने लायक है कि कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स को जो है कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कालिदास is
often known as the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे 3 नाम हैं जो कि कैपिटल से शुरू हुए, कालिदास, शेक्सपियर और इंडिया। यहाँ पे कालिदास तो किसी एक आदमी का अपना खुद का नाम है, पोइट का, इंडियन पोइट का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया भी किसी एक प्लेस का, किसी एक देश का अपना खुद का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। शेक्सपियर यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी किसी पोइट का नाम है, आप सभी जानते हैं मशहूर पोइट का नाम है शेक्सपियर, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर शेक्सपियर किस अर्थ में यूज़ हुआ है? ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, महान नाटककार के लिए एक शब्द दिया गया है शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ शेक्सपियर एज ए प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं हो रहा है। शेक्सपियर यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन, ऐसे महान नाटककारों को शेक्सपियर किया जाता है। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर है, यानी कालिदास भारत के महान नाटककार। तो यहाँ समटाइम्स प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो यूज्ड एज कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब हमने कॉमन और प्रॉपर पढ़ा। अब तीसरे तरह का नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। आपके तीसरे तरह का नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसा कि नाम ही आपको शो कर रहा है, कलेक्शन। ठीक है, एक तरह की चीज़ों का जब कलेक्शन होता है तो उन कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेम of a collection of person or things taken together, name of collection of person or things taken together। एक साथ अगर कलेक्ट कर लिया जाए पर्सन्स को या चीज़ों को तो जो नाम होगा उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी किसके कलेक्शन को कहा जाता है? सोल्जर्स के कलेक्शन के को। तो ये क्या हो गया? एक कलेक्शन के को एक नाम दिया गया आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड किसको कहा जाता है? भीड़ को कहा जाता है, लोगों की भीड़ को कहा जाता है, तो लोगों के कलेक्शन को क्राउड कह दिया गया। ऐसे एक और शब्द होता है मॉब। मॉब और क्राउड में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्राउड भी लोगों से बनी है, मॉब भी लोगों से बनी है, तो इसमें अंतर क्या है? क्राउड और मॉब में ये अंतर है कि क्राउड जो है एक शांतिपूर्ण, पीसफुल, नॉर्मल लोगों का जो जमावड़ा होता है उसको क्राउड कहा जाता है, जैसे मॉल में या किसी मेले में, है ना, इसको क्राउड कहा जाता है। लेकिन मॉब कोई उत्तेजित भीड़ है, अगर आक्रोशित भीड़ है किसी बात को लेके, तो ऐसी भीड़ को तब फिर मॉब कहा जाता है। तो ये भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब अगला काइंड ऑफ नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला काइंड ऑफ नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का शब्दशः अर्थ होता है ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ यानी निकाल लिया जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया जाए, बात करते हैं कि ब्रेव बॉय। ठीक है, तो ब्रेव क्या है? बॉय के साथ जुड़ा हुआ है, बॉय के अर्थ को विशेषता दे रहा है ना। तो इस ब्रेव को अगर उस बॉय से अलग निकाल लिया जाए, तो इस गुण को अगर उस बॉय से अलग कर दिया जाए, जिस लड़के के को बिलोंग करता है ये ब्रेव, वो ब्रेव उससे अगर अलग निकाल लिया जाए, तब इस गुण को क्या नाम दिया जाएगा? ब्रेवरी, बहादुरी। तो जब इस गुण का नाम रखते हैं हम, तो इसको क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ, कोई गुण है ना, किसी के साथ जुड़ी हुई है, किसी पर्सन या किसी थिंग के साथ, तो उस गुण को जब उससे अलग निकाल लिया जाता है, तब उस गुण को जो नाम दिया जाता है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ ये भी होता है कि जैसे छुआ ना जा सके। ठीक है, तो गुण को हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना, भाव को हम टच नहीं कर सकते, तो भाव का नाम या गुण का नाम, ये सब किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ अ क्वालिटी और स्टेट, नेम ऑफ ए क्वालिटी और स्टेट considered apart from the object it
बिलोंग्स टू, जिस भी चीज़ को वो गुण बिलोंग करता है उससे अगर उसको अलग थलग करके देखा जाए तो उसका तब क्या नाम रखा जाएगा, उस अवस्था का या उस गुण का, उसे क्या कहा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे ये आपका ब्रेव बॉय है ना, तो इस ब्रेव की का अस्तित्व इस लड़के के साथ है। इस ब्रेव का अगर हम स्वतंत्र अस्तित्व देखें, इस गुण का अगर स्वतंत्र अस्तित्व देखें तो इस गुण को हम क्या नाम देंगे, ब्रेवरी नाम देंगे, बहादुरी। ठीक है, तो इस तरह से जब जो नामकरण होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले एडजेक्टिव्स से बनते हैं, फ्रॉम एडजेक्टिव्स। जैसे ब्रेव से क्या बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्रेवरी। काइंड से क्या बन जाएगा, काइंडनेस। स्ट्रॉन्ग से क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ। है कि नहीं? तो ये इन एडजेक्टिव से ये नाउन्स बन रहे हैं। ठीक, दूसरा तरीका नाउन्स बनाने का क्या है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन बनाने का क्या है, फ्रॉम वर्ब्स। कैसे वर्ब से बन जाएगा एब्स्ट्रैक्टिव नाउन? जैसे मान लीजिए किसी की आज्ञा का पालन करना ये काम है। आज्ञा के पालन करने को करने में से अगर इसको निकाल दिया जाए इस काम को, तो वो क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी होना, ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। अब इस आज्ञा के पालन करने की क्रिया में से अगर इसको निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ओबीडियंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ओबीडियंस, है ना। फिर और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ग्रो, बढ़ना, ये एक वर्ब है। अब इस बढ़ने को इस काम से अगर निकाल दिया जाए तो तब हम इसको क्या नाम देंगे, ग्रोथ, वृद्धि करने में से अगर वृद्धि को निकाल दिया जाए तो ग्रोथ। तो ये बन गया वर्ब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तीसरा तरीका है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का, फ्रॉम कॉमन नाउन्स। कैसे कॉमन नाउन से बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे कॉमन नाउन है चाइल्ड, बच्चा। अब ये बच्चा किसी अवस्था की वजह से, अब उस अवस्था को इस बच्चे से अलग कर दिया जाए तो उस अवस्था को जो हम नाम देंगे वो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। यानी किसी गुण को, किसी कार्य को, किसी अवस्था को यदि कोई नाम दे दिया जाने लगे तो उस नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाम कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, है ना। जैसे स्लेव माने गुलाम है, गुलाम होना, है ना। इससे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, उसकी गुलामी यानी स्लेवरी। ठीक, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, ये हमने 4 तरह के नाउन्स पढ़े। ठीक, कुछ लोग नाउन्स का क्लासिफिकेशन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर भी करते हैं। हमने 4 तरह का क्लासिफिकेशन किया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, जो कि आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया। एक तरह का और क्लासिफिकेशन क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक तरह का और क्या क्लासिफिकेशन है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। काउंट माने गिनना, एबल्स माने गिना जा सके, जैसे गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल यानी जो गिनने योग्य नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, है ना, things that we count, name of things that can be counted। ठीक है, जैसे किन किन चीज़ों को गिना जा सकता है, एप्पल, एक एप्पल होगा तो एप्पल हो जाएगा, 2 एप्पल या 2 से ज़्यादा होंगे तो एप्पल्स हो जाएगा, है ना। बॉय को गिना जा सकता है, तो ये सब काउंटेबल नाउन है। ठीक,
अनकाउंटेबल यानी नेम ऑफ थिंग्स जिन्हें गिना ना जा सके, है ना, नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। जैसे आपका मिल्क, क्या मिल्क को काउंट किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए जो है मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है कि काउंटेबल नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप एस या ई एस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। जैसे मिल्क अगर है तो आप मिल्क्स नहीं बना सकते, मिल्क ही रहेगा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ बात आप अपने ध्यान में, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे नाउन में ही आगे हम नंबर्स पढ़ेंगे, संख्या, एक वचन, बहुवचन, है ना। तो उसमें ये बात आपको याद करना होगा कि जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उसमें एस और ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में हम एस नहीं लगा सकते। मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, मिल्क ही होगा, ठीक है। तो ये दो तरह का, और एक और तरह का वर्गीकरण है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज दे दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का, या फिर कलेक्टिव नाउन पहले बनाइए कि कैटल से, कैटल यानी जो जानवर होते हैं जिन्हें पाला जाता है ना, कैटल से कौन सा कलेक्टिव नाउन बनेगा? ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन है, यहाँ कलेक्टिव नाउन बनाना है। तो कैटल से कौन सा कलेक्टिव नाउन बन जाएगा? कैटल का कलेक्टिव नाउन होगा हर्ड। क्या हो जाएगा? हर्ड, ठीक। सोल्जर्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा? आर्मी। सेलर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? क्रू। इनके कलेक्शन, सेलर के कलेक्शन को क्या नाम दे दिया जाएगा? क्रू, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एडजेक्टिव से बनाना है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बनाएंगे कैसे? मान लीजिए कोई लड़का अगर लेज़ी है तो उसके इस गुण को क्या नाम दिया जाएगा? लेज़ीनेस। मान लीजिए कोई क्रूएल है, क्रूर है, उसके इस गुण को क्या कहा जाएगा? क्रूएल्टी। क्या कहा जाएगा? क्रूएल्टी। ब्रेव का ब्रेवरी हमने बताया ही। कोई लड़का, कोई व्यक्ति अगर फूलिश है, फूल है, फूलिश है ना, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? फूलिशनेस, बेवकूफ़ी, ठीक है। ऐसी बहुत सारा आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे जो है कॉमन नाउन से या एडजेक्टिव से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। होपफुली आप लोगों को ये नाउन्स के बारे में डिटेल जानकारी हो गई होगी, कैसे उसका वर्गीकरण होता है, क्यों होता है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन में ही जेंडर पढ़ेंगे, क्योंकि जेंडर वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है नाम पर, ठीक है। तो कल हम इस पर जेंडर पढ़ेंगे।